हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम जीव विज्ञान का लेसन प्लान देखेंगे और वो भी कक्षा 8 के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इस लेसन प्लान का PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आप छोटा सा मार्जिन पे करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे आप फ्री में इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा, फिर दिनांक, फिर कक्षा 8 हो जाएगा, वर्ग जो भी होगा लिख लीजिएगा। विषय जीव विज्ञान है, उपविषय जंतु विज्ञान है, कालांश जो है वो तृतीय है, अवधि 40 मिनट की है। प्रकरण जो हमारा है वो है मनुष्य में पोषण। तो सबसे पहले हम समान उद्देश्य यहाँ पे देखेंगे। तो इन्होंने जो है अपनी फाइल में 4 समान उद्देश्य रखे हैं। तो पहला इन्होंने लिखा है कि विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। तीसरा, विद्यार्थियों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास हो सकेगा। चौथा, विद्यार्थी दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को समझ सकेंगे। और यहाँ पे समान उद्देश्य पूरा हो जाता है। बारी आती है विशिष्ट उद्देश्य की। तो यहाँ पे विशिष्ट पहला है विद्यार्थियों को मनुष्य में पोषण के बारे में जानकारी देना। दूसरा, विद्यार्थियों को मनुष्य में पोषण के अंगों की जानकारी देना। तीसरा, मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया से बच्चों को अवगत कराना। चौथा है पोषण के बारे में बच्चों में रुचि उत्पन्न करना। फिर बारी आती है सहायक सामग्री की। तो चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि। पूर्व विज्ञान में हो जाएगा विद्यार्थी पाचन तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब यहाँ पे पाठ प्रस्तावना प्रश्न हम देखेंगे। तो इसमें आपको 3 भाग करने हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी अनुक्रिया। तो पहला प्रश्न इन्होंने रखा है कि जब हम बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं। बच्चे बताएंगे डॉक्टर के पास। दूसरा, डॉक्टर हमें क्या सलाह देते हैं। समय तो आंसर हो जाएगा कि समय से दवाई खाने का तथा पौष्टिक भोजन लेने की सलाह देते हैं। तीसरा, पौष्टिक भोजन करने से क्या होता है। बच्चे बताएंगे शरीर को उचित पोषण मिलता है और हम स्वस्थ रहते हैं। चौथा है मनुष्य में पोषण किसके माध्यम से होता है। बच्चे बताएंगे मनुष्य के पाचन तंत्र द्वारा। पांचवा है मनुष्य के पाचन तंत्र की प्रक्रिया के बारे में बताओ। तो नहीं पता तो मौन रहेंगे। और ये हमारा हो गया समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है। अब उद्देश्य कथन में यहाँ पर बच्चों आज हम लोग मनुष्य में पोषण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो आपको देखिए कितने भाग करने हैं। सबसे पहले भाग में आप लिखेंगे टोटल जो है आपको 6 भाग करने हैं। पहले भाग में लिखेंगे क्रम संख्या, फिर दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, चौथे में विद्यार्थी अनुक्रिया, फिर 5वें में शिक्षण विधियाँ और लास्ट में आप लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। ठीक है। तो इतने भाग आपको टोटल करने हैं। अब हम एक एक करके शिक्षण बिंदु पर चलेंगे और अपना ये पाठ प्रस्तुतिकरण पूरा करेंगे। तो पहला जो शिक्षण बिंदु है वह है पोषण। तो यहाँ पे पोषण शिक्षण बिंदु में हम पहले भी कुछ विकासात्मक प्रश्न रखेंगे। तो यहाँ पे 2 विकासात्मक प्रश्न हैं। पहला है मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए कैसा भोजन करना चाहिए। दूसरा है पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे पौष्टिक भोजन और दूसरे का नहीं पता तो अस्पष्ट उत्तर। और जो विधि यहाँ पे यूज होगी वो होगी प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। चलिए अब हम इसके स्पष्टीकरण को देखते हैं। तो स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे भोजन कहते हैं। और भोजन वो विशिष्ट रचनात्मक उपापचयी क्रिया है जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य संश्लेषण तथा स्वांगीकरण और विषम पोषी जंतुओं में भोज्य के अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, उत्कों का नवीनीकरण और जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। सामूहिक रूप से पोषण कहलाती है। तो ये अपने पोषण का यहाँ पे इन्होंने जो है तात्पर्य बता दिया है। विद्यार्थी अनुक्रिया में देख लेते हैं। तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में आपका क्या हो जाएगा व्याख्यान विधि। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड शिक्षण बिंदु पे जो है मनुष्य में पोषण के लिए उपयुक्त अंग। तो यहाँ पे जो पहला इन्होंने विकासात्मक प्रश्न रखा है कि पोषण की प्रक्रिया किससे होती है, पेड़ पौधों में या मनुष्यों में, सॉरी किस में होती है, पेड़ पौधों में या किस में होती है। तो बच्चे बताएंगे दोनों में। ठीक है। अब दूसरा है मनुष्यों में पोषण के लिए शरीर के किन किन अंगों का उपयोग होता है। तो बच्चे को नहीं पता तो बच्चे अस्पष्ट उत्तर लिखेंगे और विधि में क्या लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। चलिए अब हम स्पष्टीकरण के माध्यम से इसको भी देखते हैं।
तो लिखेंगे कि मनुष्यों में पोषण पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहयोगी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। आहार नाल 8 से 10 मीटर की लंबी होती है, जो मुख से मल द्वारा फैली रहती है। इसकी भित्ति मुख्यतः अरेखित पेशियों से बनी होती है। आहार नाल में निम्नलिखित अंग होते हैं: मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत। मनुष्य की उदर गुहा में आहार नाल के साथ यकृत। ठीक है, आगे की लाइन अगले पेज पे देखेंगे। उससे पहले विद्यार्थी अनुक्रिया भी देखते चलते हैं, तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि और प्रदर्शन विधि जो है आप लिख लीजिएगा। बाकी स्पष्टीकरण को हम अगले पेज पे पूरा करेंगे। तो चलिए अगले पेज पे चल के इस स्पष्टीकरण को पूरा करते हैं। तो ये हम अगले पेज पे आ चुके हैं और पीछे की लाइन को पूरा करते हुए लिखेंगे, और अग्नाशय पाचन ग्रंथियां संबंधित होती हैं, लार जठर भी पाचन ग्रंथियां हैं। ठीक है, तो ये सेकंड शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण पूरा हो गया। थर्ड शिक्षण बिंदु है मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया। तो इसमें भी विकासात्मक प्रश्न है। तो पहला विकासात्मक प्रश्न है, भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? दूसरा, पाचन तंत्र की प्रक्रिया बताइए। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे पाचन तंत्र द्वारा, दूसरे का नहीं पता तो मौन रहेंगे, और विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, चलिए अब स्पष्टीकरण के माध्यम से इस चीज़ को क्लियर करते हैं, यानी इस जो शिक्षा बिंदु है इसको समझते हैं। तो लिखेंगे, मनुष्य को पोषण भोजन के रूप में प्राप्त होता है। भोजन के पाचन से मनुष्य को ऊर्जा मिलती है। मानव की पाचन तंत्र की प्रक्रिया इस तरह या इस प्रकार की होती है। मनुष्यों में भोजन मुख के माध्यम से खाया जाता है और इसे हाथों की मदद से मुख में डालते हैं। भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। भोजन को दांत छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, उसे चबाता है तथा पीसता है, और हमारे मुख में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों से रस निकलता है, जिसे लाला रस या लार एमिलेश या लार एमाइलेज कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। जीभ लार को भोजन के साथ मिला देता है। मुख में भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा अमाशय तक ले जाया जाता है। अमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। अमाशय की पेशी भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। ये पाचन क्रिया अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण करते हैं। HCl एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, क्षुद्रांत में ही भोजन में। ठीक है, अब आगे वाली लाइन अगले पेज पे देखेंगे, यानी इस स्पष्टीकरण को अगले पेज पे पूरा करेंगे, लेकिन विद्यार्थी अनुक्रिया वगैरह साथ में लेते चलिएगा तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, वह देखेंगे लिखेंगे जो भी। और विधि में आप व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि, यहाँ पे इन्होंने व्याख्यान विधि नहीं लिखा है, लेकिन व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि दोनों लिखिएगा, क्योंकि इसको आप फिगर के माध्यम से भी दिखा सकते हैं पूरी प्रक्रिया को, पाचन प्रक्रिया को। बाकी आप बोल के बता रहे हैं तो यह व्याख्यान विधि भी शामिल होता है इसमें। चलिए, तो क्षुद्रांत में ही भोजन में, इस वाले लाइन को अगले पेज पे देखते हैं। उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है। इन सबके पाचन के लिए क्षुद्रांत यकृत तथा अग्नाशय से स्रावण प्राप्त करती है। यकृत से स्रावित पित्त रस का कार्य वसा पर क्रिया करने के लिए होता है। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस का स्रावण होता है, जिसमें उपस्थित ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करने के लिए जिम्मेदार होता है, तथा एमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में एक ग्रंथि होती है जो आत्र के रस स्रावित करती है, जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। पचित भोजन आंत की भित्ति अवशोषण कर लेती है। बिना पचा भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, जिसे मल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, विद्यार्थी अनुक्रिया देखा ये पीछे पेज पे, यहाँ पर भी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट विधि और व्याख्यान विधि लिख लीजिएगा। प्रदर्शन विधि का भी उपयोग आप कर सकते हैं, तो अगर जैसे चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो आप प्रदर्शन विधि भी शामिल कर सकते हैं। अब हमारा आता है इसमें बोधात्मक प्रश्न। तो मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए कैसा भोजन करना चाहिए। दूसरा है पाचन तंत्र की प्रक्रिया क्या है, या पाचन तंत्र की क्या प्रक्रिया है। फिर मूल्यांकन में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है। दूसरा, पोषण की प्रक्रिया किस में होती है, पेड़ पौधों में या मनुष्य में। तो ये अपने मूल्यांकन प्रश्न देख लिया।
बारी आती है निरीक्षण कार्य की। तो बच्चे जब शामपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। और गृह कार्य में मनुष्य में पोषण के लिए किन किन अंगों का प्रयोग होता है, केवल एक ही प्रश्न इन्होंने रखा है। तो यहाँ पर ये पूरा जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। शामपट कार्य बचा है, चलिए उसको भी आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारा शामपट कार्य है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शामपट कार्य को। इस तरह से आप अपना शामपट कार्य पूरा कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फिगर के माध्यम से इस चीज़ को दिखाया गया है। मनुष्य में पोषण को जीवा कहाँ है, मुख कहाँ है, ग्रसिका कहाँ है, पित्तनली कहाँ है, अग्नाशय, अमाशय, पित्ताशय, क्षुद्रांत, वृद्धांत, मलाशय, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे फिगर के माध्यम से इन्होंने दिखाया है। तो इस तरह से भी आप अपना लेसन प्लान का ये शामपट कार्य पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट लेसन प्लान है वो पूरा हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।